नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी प्रियंका शर्मा भी होंगी। तमाम खबरों पर नजर होगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बुलेटिन की चुनावी रफ्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण से लेकर उत्तर तक भरेंगे हुंकार। तमिलनाडु में करेंगे रोड शो। सुबह 11 बजे कन्याकुमारी में मेट्टू कड्डई जंक्शन से पुराने बस स्टैंड तक रोड शो होगा, जिसके जरिए जनता के बीच पहुंचेंगे गृह मंत्री। अमित शाह तमिलनाडु के बाद दोपहर 3 बजे राजस्थान के हरसौली में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं नोएडा में भी शाम 6 बजे जनता के बीच पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित कर मोदी सरकार की उपलब्धियां लोगों को गिनाएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नागालैंड के दीमापुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। आज जेपी नड्डा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की चुनावी रैली में हिस्सा लेकर जनता को मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। बस्तर और बालोद में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखेंगे। राजनाथ सिंह दोपहर 12:30 बजे जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी विमानतल पहुंचेंगे, जहां से फिर करीब 1 बजे बस्तर के बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तूफानी रैलियां करेंगे। सीएम योगी आज बिजनौर, हल्द्वानी और बरेली में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले सीएम योगी बिजनौर के गावड़ी मैदान में दोपहर 12:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं दोपहर 2 बजे हल्द्वानी में जनता के बीच जाएंगे और उसके बाद बरेली में सीएम योगी पहुंचकर लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे। दरभंगा लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी ललित यादव ने किया जीत का दावा। 19 अप्रैल को करेंगे अपना नामांकन। मछली खाने वाली तस्वीर पर तेजस्वी यादव का बचाव किया। लोकसभा चुनाव को लेकर श्री रविशंकर की लोगों से वोट डालने की अपील और कहा कि आगे बढ़कर मतदान करें, वोट डालना आपकी जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने राजस्थान के बाड़मेर में चुनावी रैली की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस पार्टी पर देश विरोधी के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में विभाजन की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप है। लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के गोचर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस कुछ सालों के बाद डायनासोर की तरह गायब हो जाएगी और बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे सीएम भगवंत मान। तिहाड़ में मुलाकात करेंगे। 2 राज्यों के सीएम की तिहाड़ में मुलाकात 15 अप्रैल को दोपहर 12 बजे होगी। भारतीय जनता पार्टी 14 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी का मैनिफेस्टो ज्ञान पर फोकस रह सकता है। जी यानी गरीब, वाई यानी युवा, ए का अर्थ अन्नदाता और एन का मतलब नारी से है। इस मैनिफेस्टो में 2047 विकसित भारत की संकल्पना की भी झलक देखने को मिल सकती है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर निशाना साधा। ईद समारोह में शामिल होकर नमाज अदा करने पर हेमंता ने गोगोई को आड़े हाथों लिया। कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले कांग्रेस सांसद नमाज पढ़ रहे हैं। केजरीवाल सरकार से इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी पर फिर से जोरदार हमला बोला। राजकुमार आनंद ने कहा कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और चाहता तो दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे सकता था, लेकिन मैं अपनी पटेलनगर विधानसभा की जनता से पूछकर फैसला लूंगा। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। दरअसल राहुल गांधी ने चुनावी पर्चा भरते हुए वायनाड की जनता को ज्यादा वफादार बताया था और इसी पर बरसते हुए स्मृति ईरानी ने कहा है कि लोगों को रंग बदलते हुए देखा है, लेकिन परिवार बदलते हुए पहली बार राहुल गांधी को देखा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए।
राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का तीखा हमला। 15 साल अमेठी ने निकम्मा सांसद ढोया। राहुल वर्सेस स्मृति, निकम्मे वाली राजनीति। 24 के लोकसभा चुनाव का पावर प्ले स्टार्ट है। एनडीए से लेकर इंडी गठबंधन तक चुनावी मैदान में है। प्रचार धुआंधार है, जोरदार है, लेकिन जुबानी वार पलटवार भी उतने ही तेज हैं। चुनावी मैदान से सियासी लड़ाई की ताजा तस्वीर अमेठी से सामने आई है। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने एक बार फिर वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी को रडार पर लिया है। राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ वायनाड को अपना परिवार बताया है, वायनाड के लोगों को ईमानदार बताया है, तो फिर हम क्या हैं? राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। फिर हम क्या हुआ? राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी। स्मृति ने राहुल को निकम्मा तक करार दे दिया। स्मृति ने कहा कि 15 साल राहुल ने अमेठी के लिए कोई काम नहीं किया। 15 साल तक अमेठी ने निकम्मे सांसद को ढोया। केरल के वायनाड से पर्चा भरकर अपने परिवार अमेठी को राहुल ने छोड़ दिया। 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। आपने भी तो वफादारी दिखाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। वहीं कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी के बयान को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मानसिक दिवालियापन बताया है। अजय राय ने कहा कि बीजेपी जल्द से जल्द स्मृति का मानसिक डॉक्टर से इलाज करवाए, बाकी आने वाला वक्त बता देगा कि कौन नकारा है। ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि इनका मानसिक स्तर गिर गया है। इनको अच्छे किसी डॉक्टर की जरूरत है, तत्काल इनका मानसिक इलाज कराया जाए। वहीं यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की बात का जवाब अमेठी की जनता अभी दे रही है। जनता कह रही है कि गांधी परिवार ने अमेठी के लिए क्या किया ये सबने देखा, लेकिन स्मृति ईरानी ने 5 साल के अंदर अमेठी की तस्वीर बदल कर रख दी। राहुल गांधी जब से हारे अमेठी कई बार आए और अमेठी को आप अपना परिवार बताते। उनकी नीतियाँ वो स्पष्ट नहीं, उनकी नीयत भी बहुत खराब है। यहाँ पे जीजा आए या दीदी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता अमेठी वासियों के लिए। अमेठी ने उनको बहुत दूर भगा दिया है और अमेठी में अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी चुनाव लड़े थे। वायनाड में तो राहुल चुनाव जीत गए, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जिस